एवरीवन, वेलकम टू एस बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग खान सर की जीके बायोलॉजी कर रहे हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक है सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिय। तो हम लोग ज्ञानेंद्रिय के विषय में समझेंगे। देखिए, शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। ठीक है, तो और इनकी संख्या कितनी 5 होती है। आँख होती है, कान, नाक, त्वचा, जीभ। ठीक है, देखिए आँख से हम देख करके, कान से सुन करके, नाक से सूंघ करके, त्वचा के द्वारा हम लोग ठंडी गर्मी और बरसात का पता लगाते हैं। जीभ के द्वारा हम लोग टेस्ट से पता करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। ठीक है, रिमार्क क्या दिया हुआ है, भविष्य का आभास होने की घटना को छठवां ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अगर भविष्य का आभास जिससे में होता है उसको छठवीं ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। अब हम लोग आई के बारे में देखेंगे। आँख है, देखो पहली ज्ञानेंद्रिय हम लोग की आँख है, तो आँख के विषय में समझते हैं। देखिए, मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानव का जो नेत्र होता है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक जो होता है, चमकीला वाला भाग आंखों का लेंस होता है। ठीक है, अपवर्तनांक यानी चमकीला वाला भाग क्या होता है, आंखों का लेंस होता है। जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे मोतिया बिंदु नामक बीमारी कहते हैं। ठीक है, जब आंख पर क्या होती है, पतली मांस की परत छा जाती है उसे तब कहेंगे क्या, मनुष्य की आंख में मोतिया बिंदु हो गया। ठीक है, आँखों, देखो आँखों का पिछला भाग रेटिना कहलाता है। जो आँख का ये पिछला भाग होता है, जैसे ये आँख है, इसके पिछला जो भाग होता है क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा, रेटिना पे। अगर पूछा जाए प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना पे बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। वस्तु इतनी बड़ी है, हमारी आँख कितनी इतनी छोटी है और मनुष्य कितना बड़ा होता है, तो वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है। कहता है वास्तविक होता है और हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। वस्तु का बना प्रतिबिंब देखिए, सबसे पहले तो वस्तु से छोटा होगा, फिर कैसा होगा, वास्तविक होगा, फिर कैसा होगा, उल्टा होगा। परितालिका यानी कि आइरिस किसे कहते हैं, यह आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर यह क्या करता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, अधिक तीव्रता का जब प्रकाश आता है तो आंखें देखो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जैसे आइरिस आपने देखी होगी, ठंडी, देखो जब हम लोग यानी कि घर में रहते ठंडी के दिनों में, आइरिस जो ये बीच का ये होता है, ये जो पार्ट होता है, ये आपने देखा होगा, ये इसको कहेंगे आइरिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, देखिए आइरिस कहते हैं। ये क्या होगा, जब हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो ये फैला हुआ होता है और जब बाहर जाते हैं धूप में क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसको आइरिस कहा जाता है। तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अगला देखते हैं क्या है पॉइंट। अगला है, देखिए अगला है, यह 3 रंगों का हो सकता है। देखा, किसी किसी का काला आपने देखा होगा, नीला देखा होगा, भूरा होगा। 3 रंग की आंखें होती हैं। गुलाबी तो किसी की देखी नहीं होंगी हैं। तो देखो, आंखों का जो आपका आइरिस का कलर होता है उसी से डिपेंड होता है कि आंखों का रंग कैसा है। अब आंखों के बगल में वाइट में अगर कुछ आ गया तो उसको नहीं कहते हैं आंखों का कलर। ठीक है, अब पुतली क्या होती है, पिupil, यह आइरिस के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आइरिस के बीच पाया जाता है। इसका रंग काला होता है। ठीक, कैसा होता है, काला होता है। इसी के रास्ते क्या होता है, प्रकाश आंखों के जो होता है, आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, स्क्लेरा क्या होता है, आंखों का बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग, जो सफ़ेद भाग होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है, यह आंखों के सबसे बाहर की झिल्ली होती है। इसे आंख का टेम्पर ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पर ग्लास कहा जाता है आंखों का। जैसे कि आप मोबाइल में टेम्पर लगाते हो, उसे आंखों में क्या होता है, कॉर्निया टेम्पर ग्लास का कार्य करता है। यह रक्त के संपर्क में नहीं आता है। क्या होता है, ये रक्त के संपर्क में नहीं आता। नेत्रदान के समय कॉर्निया दिया जाता है। ठीक, नेत्रदान के समय क्या किया जाता है, कॉर्निया को दिया जाता है ना। अब देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं विट्रियोस। ठीक है, ये आपका हो गया रेटिना, ये रेटिना हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऑप्टिक नर्व हो गई, ये आपकी मसल्स हो गई हैं। ठीक है, सिलियरी मसल्स हो गई, ये हो गया लेंस, इसको कहेंगे आइरिस, ये हो गया प्यूपुल, ये हो गया आपका कॉर्निया और ये हो गया आपका स्क्लेरा। ओके, अब देखते हैं। देखिए ये आपकी आँख है। ठीक है, ये आपकी आँख है। तो आँख का देखिए, सब जो ये वाला पार्ट होता है इसका कलर अलग अलग होता है। इसका ब्राउन होगा, किसी का आपने देखा होगा ब्लैक होगा, किसी का ब्लू होगा, पर ये जो बीच में होगा इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ये प्यूपुल हो गई, ये क्या हो गया, स्क्लेरा हो गया, ये आइरिस आपका हो गया। ठीक, आइरिस क्या होता है, बड़ा छोटा होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे, ये इसको देखो, ये हो गया आपका कंजक्टिवा। ठीक है, क्या हो गया, कंजक्टिवा हो गया। अब अगला देखते हैं, देखिए इनर पार्ट ऑफ आई। ठीक है, आँख के क्या अंदर के भाग देखेंगे।
तो देखो लेंस, मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है, ठीक। मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इसे 6 मांसपेशियां पकड़े रहती हैं। मानव नेत्र को कितनी, 6 मांसपेशियां पकड़े रहती हैं। इसे सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं। यह चमकीला होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। लेंस प्रकाश रेटिना पर फोकस करता है। लेंस प्रकाश को क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है। सीलियरी मसल्स यानी कि पश्चिमाभि लेंस का समायोजन देखिए, मोटा जो होता है वो पास की वस्तु के लिए होगा, पतला जो होगा वो दूर की वस्तु लिए होगा, ठीक है। मोटा क्या होगा, देखो देखिए लेंस क्या होगा, पास की वस्तु के लिए होगा, और पतला क्या होगा, दूर की वस्तु के लिए होगा, ठीक। और आपका देखो कोरोइड क्या हो गया, रक्त पटल। इसका कार्य ब्लड का, देखो इसका कार्य क्या होता है, कोराइड का ब्लड का जो होता है, ब्लड को सप्लाई करना होता है, ठीक है। रेटिना में क्या हुआ होता है, सटा हुआ रहता है, ठीक है। एक्वस, और आपका क्या होगा, एक्वस हुमोस, ठीक है, यानी कि नेत्रोद। इसका कार्य जो होता है लेंस की रक्षा करना होता है। यह आइरिस और लेंस के बीच का क्या होता है, भाग होता है। यह आइरिस और लेंस के बीच का भाग को कहते हैं नेत्रोद, ठीक है। अब आपका देखिए हो गया, अगला है आपका विटोरस हिमोस, ठीक, यानी कि नेत्र कचाव। क्या हो गया, नेत्र कचाव हो गया, ठीक। देखिए इसका कार्य जो होता है रेटिना की रक्षा करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है। ये लेंस और रेटिना के बीच का द्रव होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना क्या होता है, यह आंख का पिछला भाग होता है। इस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दृष्टि पटल पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इस पर वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जैसे चींटी, हाथी, हिरण आदि, ठीक है। अब अगला देखते हैं, नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में देखिए हाथी, देखो हाथी का आंख शरीर के अनुपात में छोटा होता है, हैं? और हिरण का आंख जो होता है शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। चींटी का आंख क्या होता है, सिर के बाहर होता है, ठीक। चींटी का आंख क्या होती है, सिर के बाहर होती हैं। अगला देखते हैं क्या है, देखिए शाकाहारी जीवों के आंख साइड में होती हैं, ठीक है। आंख साइड में होती हैं ताकि ये खतरा को भांप सके, जबकि मांसाहारी जीवों की आंख क्या होती है, सामने होती है। जैसे गाय की आंखें देखिए कि अपने साइड साइड में होती हैं, और जो टाइगर होता है, बिल्ली होती है, उसकी आंखें कैसे होती है, इसे सामने होती हैं, ठीक है। और येलो स्पॉट यानी कि मकुला जो होता है, रेटिना के बीच वाला भाग होता है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, क्लियर बनता है, ठीक है। और फोविया सेंट्रोइड, ठीक है। फोविया सेंट्रोइड क्या होता है, जो मैकुला के बीच में रहता है, ठीक। ये कहाँ रहता है, मैकुला के बीच में रहता है। इस पर प्रतिबिंब बहुत अच्छी बनती है। शिकारी इसी से अपने क्या करते हैं, शिकार पर पैनी नज़र रखते हैं। शिकारियों में क्या होता है, फोविया और सेंट्रोइड होता है, ठीक है। जिसका क्या होता है, जिस पर जो चित्र होता है बहुत ही स्पष्ट बनता है। शिकारी इसी से क्या होते हैं, अपने शिकार पे नज़र रखते हैं, ठीक है। पैनी नज़र जिसको कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट, अंधबिंदु क्या होता है, जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, देखो रॉड सेल और क्या होती है, क्रॉनिकल सेल, ठीक है। यानी कि शंकु कोशिका होती है, क्षण कोशिका होती है। शंकु कोशिकाएं देखो क्या होती हैं, प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं, प्रकाश कितनी तीव्रता से, अर्थात अंधेरा तथा प्रकाश का आभास कराती हैं। जो आपकी क्षण कोशिका होती हैं, ये अंधेरा और तथा प्रकाश का आभास कराती हैं। जैसे उल्लू रतौंधी में बीमारी में यह क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। उल्लू क्या होता है, रतौंधी की बीमारी में यह प्रभावित हो जाता है। अब जो क्रॉनिकल सेल जो होती है, शंकु कोशिका होती हैं, यह वस्तु के रंग का ज्ञान कराती हैं, ठीक है। वस्तु किस कलर की है, किस रंग की है, ये क्या करेंगी, शंकु कोशिकाएं ज्ञान कराती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रेटिना के पीछे प्रकाशिक जंतु, ठीक, यानी कि ऑप्टिकल जो नर्व्स निकली जा होती हैं, जो दृष्टि को मस्तिष्क के कारपोर तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है, कारपोर तक ले जाती है। प्रकाशिक तंतु दो प्रकार की होती है, शंकुआकार तथा बेलनाकार छड़, ठीक है। शंकुआकार तंतु रंगों का आभास कराती है, जब बेलनाकार छड़ वाली तंतु तीव्र बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या नहीं, ठीक। ये क्या बताती है, प्रकाश है या नहीं। आंखों में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है, जो आंसू बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। आंसू बनाने का कार्य कौन करता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि करती है, ठीक है। आंसू में लाइसोएंजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोएंजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कीटाणुओं को मार देता है। जो क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। दृष्टि, देखो दृष्टि का हमारे आंखों पर प्रभाव मात्र 1/10 सेकेंड रहता है, जिसे दृष्टि निर्बध कहते हैं। क्या करते हैं, दृष्टि निर्बध कहते हैं। कुछ जानवरों के आंखों में टिपिडम यानी कि लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, जिस कारण उनका आंखें रात में क्या कहती है, चमकती हैं। इस द्रव में क्या होता है, जिंक पाया जाता है। इस द्रव में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी के इलाज में क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक। रेडोप्सिन नामक जो होता है प्रोटीन, वो रतौंधी के इलाज में क्या होता है, प्रयोग होता है।
ठीक, डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचानने की क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। रक्त वर्णांधता यानी कि देखो कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी में लाल तथा हरा रंग पहचानने की क्षमता हो जाती है समाप्त। कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए इसी हरे चार्ट यानी कि इन जो होता है, देखिए आइसिस जो होता है चार्ट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। रिमार्क यानी कि 1887 में जो एडोल्फ इगनफिक नामक विद्वान ने क्या किया था, कॉन्टैक्ट लेंस की खोज की थी। यह लेंस आंखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है, जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो कैमरा और आई देखते हैं, ठीक है। तो देखो फिल्म या रील जो होती है रेटिना पे बनती है, जो आपका डायफ्राम होता है वो आयरिस होती है। देखिए एपरेचर जो होता है वो प्यूपिल होता है, लेंस जो होता है लेंस होता है, ठीक है। कान देखते हैं, कान का देखिए कार्य क्या होता है। कान जो होता है, पहली बात तो इसका कार्य जो होता है शरीर का संतुलन बनाना होता है, ठीक। कान का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाना। द्वितीय कार्य जो होता है सुनाना होता है। कान का बाहरी भाग कर्णपल्लो यानी कि पिन्ना कहलाता है, ईयर पिन्ना, ठीक है। ईयर पिन्ना किसका बना होता है, तो उपास्थि का बना होता है। यह एक कैसा अंग है, तो अवशेषी अंग है। कान के पिन्ना के 7 भाग होते हैं, ऊपर यानी कि हेलिक्स, नीचे यानी कि लेब्यूला वाले, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो एनाटॉमी ऑफ ईयर की दी हुई है। ईयर के यानी कि कान की एनाटॉमी दी हुई है, ठीक है आपकी। तो इसको जरा चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए कान के अंदर जो देखो कान के अंदर कान का पर्दा यानी कि ईयर ड्राम नामक झिल्ली पाया जाता है, जो ध्वनि तरंगों में क्या होती कंपन उत्पन्न करता है। इसमें छेद हो जाने पर क्या होती कंपन की क्रिया कम हो जाती और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे क्या मेलिपस, इनकस तथा स्टेपस कहते हैं, ठीक है। मेलिपस, इनकस, स्टेपस कहते हैं। ध्वनि यानी कि ईयर चैनल से होकर ईयर ड्राम पर क्या करती कंपन करती। कान की हड्डी कंपन के आयाम को बढ़ा देती है। कान की देखो कान की जो होती देखो कान की जो कोचेलिया कंपन को क्या कर कंपन की धुन जो होती है उसको सिंगल में बदलकर ब्रेन तक क्या करती है पहुंचाती है। जो डबल धुनियाँ आती है उनको क्या करती है सिंगल में करके क्या करती हैं ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक। ईयर कैनाल जो होती है वो ईयर ड्रम में जाती है, फिर ऑसिकलस में जाती है, फिर क्या होती है आपकी देखो कोकेला में जाती है यानी कि तरल में जाती है। 0.1 सेकेंड तक वहाँ रहेगी, उसके बाद ब्रेन में जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेगी सिंगल ध्वनि को करते हैं। आयाम MIS होता है, ठीक इसका, और ये 10 डेसिमल की होती है। रिमार्क देखिए क्या दिया हुआ है, कान से एक नस आकर गले में मिलती है। जब हमें कहीं अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ सुनाई देती है तो हम अपने मुख को खोल लेते हैं ताकि कान में वायु के दाब का संतुलित किया जाए। जब पटाखा फूटता है तो आपको देखना है कि आप अपने मुंह को खोलते हैं या फिर नहीं खोलते हैं। अगला सेंस ऑर्गन्स देखिए नाक है, ठीक है। नाक देखिए, नाक सूंघने तथा श्वसन में सहायक होती है। नाक का जो कार्य होता है वो सूंघने में तथा श्वसन करने में सहायक होता है। नाक में ओफैक्टोरी लोब यानी कि नर्व करोड़ों की संख्या में पाई जाती है, जो गंध को क्या करती है मस्तिष्क के कारपोरा तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। अब तो चाहे स्किन देख लेते हैं, ठीक। स्किन के देखिए जो डायग्राम है वो क्लियर आया है तो इसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये होते हैं हेयर होते हैं, रोम छिद्र होते हैं। ये जो नीचे देख रहे हैं ये स्वेट पोर होते हैं यानी कि जिससे पसीना निकलता है। और पहली लेयर को एपिडर्मिस करते हैं, फिर आपका कि देखो सेबा सीएस ग्लैंड आ जाएगी, फिर ये स्वेट ग्लैंड आ जाएगी आपकी जिसको डर्मा कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये हेयर की फॉलिकल्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ठीक है। और फिर आपकी हाइपोडर्मिस हो गई, ठीक। हाइपोडर्मिस में क्या होता है एडिपोसाइट्स होते हैं, ये क्या होती हैं मसल्स होती हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई मसल्स हो गई, ठीक है। अब देखो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा को देखो शरीर का सबसे बड़ा अंग माना गया है क्योंकि ये है, ठीक है। इसका आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का क्या बना होता है, इसका आंतरिक जो भाग होता है संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका जीवन काल 28 दिन या 4 सप्ताह होता है। इसकी मोटाई 0.5 से 2 mm तक होती है। त्वचा का अध्ययन डेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक। त्वचा का अध्ययन जिसके अंतर्गत कहते हैं उसको डेमेटोलॉजी कहते हैं। इसकी 7 परतें होती हैं। पहली होती है एपिडर्मिस जिसको अधिचर्म कहते हैं। यह त्वचा की बाहरी परत होती है, इसकी संख्या 5 है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, इसमें क्या होता है मेलेनिन पाया जाता है। पहली परत जो होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है मेलेनिन पाया जाता है, ठीक। अगला देखो डर्मिस होती है। डर्मिस देखिए यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है, इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस
का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चमड़े उद्योग में कौन सा भाग किया जाता है? डर्मिस किया जाता है प्रयोग। इससे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाए जाते हैं। तैलीय पदार्थ ग्रंथि, ठीक है, इसको सेबेसियस ग्लैंड या ग्रंथि तैलीय पदार्थ सीबम, ठीक, क्या होता है? सीबम का निर्माण करती है, जो त्वचा को क्या करती है? चिकना बनाती है। ठीक है, सीबम ही क्या होती है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण यानी कि निर्माण करता है। स्वेट यानी कि पसीना की जो ग्रंथि होती है, स्वेद, देखो स्वेद का अर्थ होता है पसीना, यह ग्रंथि पसीना का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। रिमार्क देखिए क्या है? रिमार्क में बाल, नखून, ठीक है, बाल, नखून, सींग तथा जानवरों के खुर कैरोटीन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, त्वचा में मेलानिन पाया जाता है, जो त्वचा तथा बालों को काला कर देता है। या मेलानिन पराबैंगनी किरणों से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। टंग, जीभ के बारे में अब देख लेते हैं, जो सेंस ऑर्गन है। जीभ के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। तो जीभ जो होती है मुख गुहा में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्वाद का आभास करना। जीभ का मध्य भाग में स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है, जो मध्य भाग होता है उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है। जीभ का अग्र भाग मीठा, ठीक, जो आगे का भाग होता है मीठा टेस्ट देता है। जीभ का अग्र पार्श्व जो होता है नमकीन यानी कि साल्टी बताता है। जीभ का जो पार्श्व भाग होता है वो कट्ठा स्वर बताता है, खट्टा बताता है। जीभ का पश्च भाग जो होता है तीखा बताता है। ठीक है, स्वाद बताने का कार्य टेस्ट बड, जो जीभ में देखा होगा छोटी छोटी बड जैसी संरचना लगी होती है, वो क्या करती हैं? टेस्ट बड मतलब करता है। यह आगे जो होता है छोटा होता है, और पीछे क्या होता है? और भी देखो आगे की जो जीभ होगी उस पर छोटे छोटे बड होंगे, जैसे पीछे जाएंगे तो क्या होती है? जो बडे होती हैं थोड़ा मोटी होती चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बिटर, ठीक है, मैप ऑफ टेस्ट रिसेप्टर बिटर, ठीक है, ये हो गया आपके। यहाँ पे एसिड का, अम्ल का पता चलेगा, यहाँ पे साल्ट, यहाँ पे स्वीट, सबसे आगे क्या? मीठा पता चलता है। फिर इसके बाद यहाँ इधर भी साल्ट, दोनों तरफ साइड साल्ट, ये भी आपका क्या? एसिड। ठीक है, टेस्ट बड, ये आपकी टेस्ट बेड हो गई, ये क्या हो गई? आपकी टंग हो गई। ठीक है, देखिए आगे जो होती है बड़े, ये छोटी छोटी होती है, पीछे जब जाओगे तो क्या होती है? मोटी होती है। टेस्ट बड क्या होती है? 10.00, आगे का बड छोटा होता है। ठीक है, पीछे का बड क्या होगा? बड़ा होगा। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।